नमस्कार मित्रों, आज हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आने का कारण क्या था। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है एज। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी चीज का लोकेशन बताना, एक एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे मान लेते हैं एक वर्ग है, एक क्लास है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, एक रो में है, एक हमारा कॉलम में है, ऐसे बैठे हुए हैं। अब मान लेते हैं ये विद्यार्थी का हमको लोकेशन फाइंड करना है। लोकेशन कहने का मतलब हुआ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इस चीज का जो हमको ज्ञान देगा वो यही चैप्टर देगा, मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देगा। इसीलिए रेने दकार्ते साहब ने इस चैप्टर मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन किए थे। सबसे पहले उन्होंने या क्लास, इससे पहले हम लोग क्लास 10th में कुछ पढ़ करके आए हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जिसको हम लोग जनरली एक्स एक्सिस कहते हैं, या फिर इसका नाम है फिर एब्सिस्सा। और एक होता है वर्टिकली लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, या तो इसका दूसरा नाम है हमारा ऑर्डिनेट। और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जहां पे मीट करता है, तो ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन बोलते हैं। और ये ऑरिजिन का अगर हॉरिजॉन्टल में अगर दायां तरफ जाए हम, तो ये होता है पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर अगर ये ऑरिजिन का बायां तरफ जाए तो ये होता है नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव एक्स। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर ऊपर में जाए हम, तो ये होता है पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स। और अगर ये ऑरिजिन का अगर नीचे आए तो ये होता है नेगेटिव वाई, दैट मीन्स वाई डिस मीन्स नेगेटिव वाई। तो यहां पे देखते हैं हमको क्वाड्रेंट, 4 ठो क्वाड्रेंट मिल गया। ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, फिर ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे सबसे पहले जो वैल्यू होता है, सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट के रूप में, वो एक्स और वाई होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले x का वैल्यू होता है, उसके बाद y का वैल्यू होता है। तो यहां पे हम देखेंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। मीन्स x का वैल्यू इसमें जो होगा पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। अब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, पहले x का वैल्यू देखते हैं। x का वैल्यू हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, और y का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे x का वैल्यू नेगेटिव है और y का भी वैल्यू नेगेटिव है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आएंगे और यहां देखेंगे पहले x का वैल्यू देखेंगे प्लस है और y का वैल्यू देखेंगे माइनस है। तो इस प्रकार से जो हमको एक मिला, प्लेन मिला, और इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। ये था
9th क्लास का कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसी के थ्रू हम लोग क्लास 10th में आते हैं और क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना है वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। At first we will know about derivation of distance between 2 points। At first सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक प्लेन कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। ये हो गया हमारा x, ये x डेश मीन्स माइनस, ये हो गया y मीन्स प्लस, ये y डेश मीन्स माइनस। यहां पे हम देखेंगे एक दो पॉइंट लेंगे, एक फर्स्ट पॉइंट लिए जिसको a बोलेंगे और ये सेकेंड पॉइंट एक ठो लेंगे जिसको हम लोग b से सूचित करेंगे। अब देख रहे हैं हम यहाँ a और b का कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, a और b का कुछ भी डिस्टेंस होगा, इसीलिए ये डिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो भी ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही यहाँ पे हम लोग देखेंगे और इसी से हमारा ये डिस्टेंस का जो है ना फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमको a और b का, सबसे पहले a और b का डिस्टेंस चाहिए हमको, तो इसके लिए हमको देख रहे हैं कि a का ऑर्डिनेट मिलना है, फिर b का ऑर्डिनेट मिलेगा, उसके बाद ही हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा हमको। AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किस पर, तो ये जो OX देख रहे हैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। उसके बाद फिर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और N मतलब B to N एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब यहां जब देख रहे हैं तो इधर से भी एक तो हमको A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, यहां पे A P मीन्स A और P परपेंडिकुलर ड्रॉ किए B और N पे। तो हम यहां देखते हैं कि हमको AB पहले, सबसे पहले तो हमको माइंड में रखना है कि AB हमको फाइंड करना है, AB का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि A, P और B ये जो है वो हमारा राइट एंगल बन गया। अब जब यहाँ राइट एंगल बन गया तो हमको ये AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए ये हमारा राइट एंगल है, तो हम क्या जानते हैं राइट एंगल का जो सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। और ये हाइपोटेनियस का फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि पाइथागोरस का यूज कर देंगे। अब जब पाइथागोरस यूज करेंगे कब, जब हमको ये बेस मालूम होगा तब ना। AP तो हमको मालूम नहीं है, AP सबसे पहले AP का लेंथ हमको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर BP है वो भी मालूम नहीं है, वो हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है जब AP का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, BP का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, है ना, और बस पाइथागोरस यूज कर देंगे जिससे मेरा AB का लेंथ फाइंड हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि ये जानना है हमको कि यहाँ A जो है उसका कुछ भी तो ऑर्डिनेट होगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे है ये जो x एक्सिस है, तो यहाँ पे कुछ भी तो यहाँ होगा, तो मान लिया जाए इसका मान लेते हैं यहाँ ऑर्डिनेट, मान लेते हैं x1 होगा, x1 पे है ये, और ये जो मतलब और ये y इधर से अगर y लेते हैं तो y पे मान लेते हैं हम y1 पे है। जस्ट लाइक ये पॉइंट को इसमें मान लेते हैं क्या, ये जो x पे है वो मान लेते हैं x2 है। फिर इधर से लेते हैं हम ये y पे मान लेते हैं y2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों का हमको ऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया क्या ऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये जो x1 हुआ वो x1 हमारा है, इसका डिस्टेंस O से लेकर के M का डिस्टेंस है।
O से लेकर के M का डिस्टेंस हमारा है x1। ये तो क्लियर हो गया। फिर हमारा ये जो x2 लिए हैं, तो x2 जो है O से लेकर के M तक का डिस्टेंस है, मीन्स यहां से लेकर के आपका x2 हो गया, वो कहां तक है, N तक है, N तक है। उसके बाद अब यहां देखते हैं हम लोग, सबसे पहले P से N तक का डिस्टेंस देखते हैं। P से N तक का डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, तो y1 माने हैं, ये वर्टिकली है। उसके बाद ये पूरा यहां से माने हैं इधर क्या, y2 माने हैं, तो ये पूरा डिस्टेंस हम क्या मान लिए हैं, y2। ये पूरा डिस्टेंस हमारा हो गया y2, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे, हमको जो डिस्टेंस चाहिए, लेंथ जो चाहिए, वो हमको चाहिए a और p का लेंथ चाहिए। देखिए a और p का लेंथ चाहिए, a और p का। तो कैसे फाइंड होगा a और p का लेंथ, तो अगर मान लेते हैं हम ये पूरा यहां से यहां तक, मीन्स o से लेकर के n तक, ये पूरा में अगर हम माइनस कर देंगे इतना, मतलब o और n को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरा o से लेकर के n तक, मतलब यहां इतना दूर में ये OM को OM मीन्स इतना दूर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जस्ट लाइक यहां पे देख लीजिए, हमको फाइंड करना है AP, तो AP फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, O से लेकर के N को, मीन्स ON में से माइनस कर देना पड़ेगा हमको यहां से यहां तक, मतलब OM को माइनस कर देना होगा। अब यहां देखते हैं हम AP इक्वल ON, O से N तक का वैल्यू हमारा क्या है, x2, तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे x2, यहां माइनस है माइनस, OM, तो OM का कितना है हमारा x1, तो ये OM के प्लेस पे लिख देंगे हम x1। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि AP मतलब यहां से यहां तक AP जो है उसका लेंथ जो आ गया वो क्या आया, x2 माइनस x1। तो हम यहां लिख देंगे ये जिसका जो लेंथ आया वो x2 माइनस x1 लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर अगर ये जो परपेंडिकुलर BP है उसको फाइंड करना है, तो यहां देखिए जनरली सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं BP कैसे फाइंड होगा। तो ये पूरा कहने का मतलब क्या, B से लेकर के N तक, ये पूरा में से अगर इतना कहने का मतलब क्या, P से N तक अगर माइनस कर देते हैं हम, तो हमको इतना मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या, देखिए हमको B से N तक चाहिए, हमको चाहिए B और P चाहिए, B और P चाहिए, मतलब इतना दूर चाहिए हमको। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, B से N तक, B से N में से माइनस कर देंगे इतना PN को, ये PN को माइनस कर देंगे। समझिए थोड़ा सा, हमको BP चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर ये है, इतना ही चाहिए हमको, तब ना पाइथागोरस यूज करेंगे ट्रायंगल में, तो इतना ही चाहिए। तो इतना क्या करेंगे, ये पूरा मीन्स B से N तक में से ये PN माइनस कर देंगे, तो हमको ये BP मिल जाएगा, है ना। तो यहां देखिए BP इक्वल्स टू BN हमारा क्या है, पूरा क्या है हमारा y2, तो ये BN के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे y2, और यहाँ माइनस है माइनस, और PN के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे y1, क्योंकि PN का लेंथ है हमारा y1, इसीलिए ये y1। तो हम क्या पाए, ये जो यहां से यहां तक है, कहने का मतलब क्या, B और P मीन्स परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल पे जो परपेंडिकुलर है उसका क्या आया लेंथ मेरा, तो y2 माइनस y1 आया, तो यहां हम लोग y1 लिख लेते हैं। तो हम यहाँ अंत में क्या पा रहे हैं, मेरा ये परपेंडिकुलर भी मिल गया और बेस भी मिल गया। तो हम देखते हैं क्या, तो हम फाइंड कर देंगे, तुरंत पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहां देखते हैं हम लोग, इन राइट एंगल ट्राइंगल APB we have, तो
तो देखिए सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनियस यहां कौन है, ए बी, मीन्स ए बी का अगर स्क्वायर करेंगे वो इक्वल होगा किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो यहां हम लोग ले लेंगे पहले ए पी का स्क्वायर, उसके बाद बेस तो हो जाएगा बी पी का स्क्वायर। ऐसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में, मीन्स ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम और प्रूव भी कर चुके हैं। अब हम यहां उसका यूज कर रहे हैं। अब देखिए एबी तुमको फाइंड करना है, तो एबी एज इट इज जैसे ही रहेगा वैसे ही रखने, एबी का स्क्वायर इक्वल्स टू एपी हमारा क्या है देखिए, तो लेंथ x2 माइनस x1 है, तो एपी के प्लेस पे हम लिख देंगे x2 माइनस x1 का, यहां होल स्क्वायर ऑलरेडी था तो दे दिए, अब यहां प्लस है प्लस, ये बीपी का वैल्यू हमारा क्या है y2 माइनस y1, तो यहां है y2 माइनस y1, यहां तो ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहां ऑलरेडी स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम, देयरफॉर हमको AB का लेंथ चाहिए, तो हम लोग क्या जानते हैं AB, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसे था वैसे लिख रहे हैं, और यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं क्या कि ये AB फाइंड करना था, ये स्क्वायर जब उधर गया तो स्क्वायर उधर जाता है ना, तो वो रूट बन जाता है, रूट में चेंज होता है उधर जाने के बाद, लेकिन यहां देखते हैं क्या प्लस और माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस और माइनस का तो नहीं देना है हमको जनरली, बस अंडर रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हम पाते हैं क्या, ये दूरी सूत्र है, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला इसको बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला है ये। तो जनरली हम लोग अगर डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, मींस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ टू ड्राइव, दैट मीन्स आई हैव ड्राइव्ड क्लियर। सो थैंक यू, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें और हम समझाने का अच्छा से प्रयास करूंगा। धन्यवाद।